और यहाँ आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में शिकस्त से 2-4 कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाला दूसरा वनडे मैच पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 305 रन बनाते हुए श्रीलंका को 306 रन का टारगेट दिया। ताहम श्रीलंका की टीम जो है वो टारगेट अबूर करने में नाकाम दिखाई दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान ने ये मुआरका सर कर लिया है। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश दीदनी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन होने वाला मैच जो है ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान ने 67 रन से ये विक्ट्री हासिल की है। 10 साल बाद जो है ये इंटरनेशनल जो टीम है वो कराची आई, वो मैच खेला श्रीलंका की टीम ने और बड़ा जोश और जज्बा देखने में आया शायकीन क्रिकेट की जानिब से। और कुछ शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछेंगे। ये बताएं कितना एंजॉय किया, कितना मजा आया मैच देखने में? बहुत एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा जब बाबर ने सेंचुरी की तो उससे बहुत मज़ा आया। हमारे अपने स्टेडियम में बाबर ने बहुत अच्छा खेला और मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बीच में मैच फंस गया था क्योंकि उन्होंने 150 की पार्टनरशिप कर दी थी, लेकिन फिर भी मज़ा आया। अच्छा ये बताएं कि कुछ प्लेयर्स को मिस किया आपने? जी बिल्कुल, हसन अली को मिस किया और शाहीन अफरीदी को मिस किया, लेकिन फिर भी हमारे और जो प्लेयर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो इतना ज़्यादा मिस नहीं किया। अच्छा आप बताएं कि आपको आज का मैच कैसा लगा और अपने होम ग्राउंड में इंटरनेशनल टीम को देखना कितना अच्छा लगा? सबसे पहले तो मैं मतलब अपने पाकिस्तान टीम का मतलब अपने पीसीबी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मतलब इन्होंने इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लेकर आया माशाल्लाह। और मतलब काफ़ी टाइम बाद हमारे मतलब मुल्क के अंदर क्रिकेट हुई है तो उससे सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट ये है कि स्टार्टिंग में जैसे कि मैच काफ़ी मतलब बहुत वन साइडेड मैच था, लेकिन उसके बाद मैच आहिस्ते आहिस्ते इंटरेस्टेड हुआ और फिर उसके बाद इंटरेस्ट होता फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हम लोगों ने आज जीता। तो बेसिकली मतलब एक छोटी सी मतलब चीज़ है कि मतलब हमें इस चीज़ के साथ साथ इस कश्मीर का ये जो हमारा इशू है तो मतलब हमें कश्मीर के इशू को भी मतलब इंटरनेशनल मीडिया के सामने उठाना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देखे कि मतलब हमारी कश्मीर को हम लोग सपोर्ट करने के लिए निकलें, कश्मीर की टी शर्ट पहन के निकलें, तो दैट्स गुड। चलें, ये तो थे जो शायकीन क्रिकेट थे जो को क्रिकेट के साथ साथ कश्मीरियों के साथ भी इजहार यकजहती करें। कुछ और लोग भी मौजूद, उनसे भी पूछेंगे। ये बताएं कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा आया? बहुत एंजॉय किया हमने और मैं उस्मान खान चिनवारों को मुबारकबाद देता हूँ इस बात पे और मुबारकबाद के मुस्तहिक भी है कि अपने होम ग्राउंड होम क्राउड के सामने उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के जो उसको हमने बहुत मिस किया इस मैच में, पता नहीं किस वजह से उसको नहीं खिलाया था। और पहले बार यानी आवाम काफ़ी यंगस्टर जो थे उन लोगों ने पहले बार इस होम ग्राउंड पे मैच देखा क्योंकि 10-12 साल बाद इस तरह मैच हुए तो बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अच्छा पहले मैच में बारिश हो गई थी, कैंसिल हो गया, दूसरा मैच वर्किंग डे में हुआ, तो आप समझते हैं कि वर्किंग डे के होने के बावजूद जो है जोश और जज्बा कम तो नहीं हुआ? नहीं, किसी किस्म की जोश और जज्बे में कमी नहीं आई थी, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग थे और इंशाल्लाह अगले मैच में इससे ज़्यादातर लोग होंगे और जज्बा और जुनून इससे ज़्यादा होगा। मगर मैं खुद कोशिश करूँगा कि अगले मैच के लिए भी आ जाऊँ। और जैसे भाई ने कहा है कि कश्मीर की आवाज़ भी उठानी चाहिए, तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल लोग भी देखते हैं तो कश्मीर की बात यहाँ होनी चाहिए, यहाँ नहीं बल्कि हर जगह होनी चाहिए, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। तो आज ये लोग शायकीन क्रिकेट जिन्होंने ना सिर्फ मैच एंजॉय किया बल्कि कश्मीर कॉज के लिए भी आवाज़ उठाई और कश्मीर के परचम भी यहाँ पर लेकर आए थे। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि वो कश्मीरियों के साथ हो। इसके साथ साथ इन्होंने आज का मैच सिर्फ एंजॉय किया बल्कि पूरी उम्मीद है कि जो नेक्स्ट मैच होने जा रहा है वो भी बहुत इंजॉय करेंगे और शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है आएगी और मैच को देखेगी। जिस तरह से जज्बा हमने PSL में देखा था, इसी तरह से आज जो है इन्होंने श्रीलंका की टीम को वेलकम किया, जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स को वेलकम किया गया था, इसी तरह से आज जो है श्रीलंका के प्लेयर्स को वेलकम किया और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो पाकिस्तान की आवाम है, शायकीन क्रिकेट है, इसी तरह से हमेशा आने वाली टीम को, इंटरनेशनल टीम को जो है इसी तरह से वेलकम करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल में श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि 10 साल बाद नेशनल स्टेडियम में एक वनडे इंटरनेशनल देखते हुए अवाम खुशी का शिकार रहे और खुश का इजहार करते रहे। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद इस दूसरे वनडे इंटरनेशनल को देखने के लिए नेशनल स्टेडियम में मौजूद थी, जिन्होंने पाकिस्तान की फतह के बाद फलक शिगाफ नारे भी लगाए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। शायकीन क्रिकेट का
का जोश खरोश कैसे देखने में आ रहा है और शायकीन का क्या कहना है कराची में पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पर। जी हाँ, बिल्कुल। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के लंका ढा दिया, लेकिन उससे बड़ी खुशाइन बात यह है कि कराची के क्रिकेटर लवर्स ने यह साबित कर दिया है कि वो क्रिकेट खिलाना, क्रिकेट को दाद रसी करना और पजीराई करना, खो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हो या श्रीलंका हो, उनको दाद देना और क्रिकेट को समझना वो जानते हैं। एक पुरअमन माहौल में, खुशगवार माहौल में दिलचस्प मैच रहा पाक श्रीलंका के दरमियान और पाकिस्तान ने बिलाखिर यह मैच जीत लिया है। शायकीन क्रिकेट नेशनल स्टेडियम से अब अपने घरों की जानिब रवाना हो रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह एंजॉय किया, उनको मज़ा आया यहाँ पर। कैसा रहा आज का मैच, बताएंगे कुछ? जी सर, आज का मैच तकरीबन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हम लोगों को कराची रोशनियों के शहर में क्रिकेट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और दूसरी बात यह कि जो हमारे टीम प्लेयर्स ने जिस तरह खेला, जैसा कि बाबर आजम ने सेंचुरी मारा और जैसा उन्होंने टारगेट शिनवरी ने जिस तरह आज बॉलिंग की, तो हमें बहुत मज़ा आया। और इस तरह के इवेंट्स और क्रिकेट्स और भी होने चाहिए। और दूसरी बात यह कि हम श्रीलंकन टीम को भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और थैंक्स करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और हमें इतना इंटरटेनमेंट का मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग? श्रीलंका काफ़ी अर्से के बाद टीम आई है, आप लोगों ने उनको भी दाद दी, वो खुश हुए? खिलाड़ी कैसा लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से? बहुत अच्छी मैच हुई है। 10 साल बाद और इंटरनेशनल मैच हो रहा है, बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच होना। एक तरह से 30+ समथिंग रन थे, 5 आउट हो गए, लोगों को लगा वन साइड मैच होगा, लेकिन पार्टनरशिप लगी, 200+ रन बने। श्रीलंका ने भी अच्छा बैटिंग की, लेकिन मगर इन्हें ये चाहिए कि और टीमें भी लाए। ये जैसे ए टीम बी टीम आई श्रीलंका की, जो भी थी, एक तरह से मैच हुआ, इंटरनेशनल मैच था ये, मगर पाकिस्तान को अब और टीमें लानी चाहिए। पहली टीम है आने वाली 10 साल बाद, बहुत अरसे के बाद इंटरनेशनल मैच हुआ। ये यहाँ की पब्लिक क्रिकेट के लिए तरस रहे हैं कि क्रिकेट होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन बहुत मुश्किल से मैच मिलता है हमें। आप बताएंगे कुछ, किसका खेल अच्छा लगा? बाबर आजम को छा गया। शनवारी की बॉलिंग बहुत अच्छी लगी, बाबर आजम ने बहुत अच्छा खेला आज, और फ़खर जमान ने कैच आखिर में बहुत अच्छा पकड़ा, मज़ा आया देखने में। होना चाहिए ऐसा, बहुत अरसे बाद श्रीलंकन टीम वापस आई है, अच्छी बात है। फ़ैन है यहाँ पे सब क्रिकेट के। पहले जिम्बाब्वेन टीम आई थी, फिर PSL हुआ, अब जो है वो श्रीलंकन टीम आई है, मज़ा आया, अच्छा हुआ। अच्छा, आप कहोगे कि बाबर आजम ने आज, पता है आपको, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा। इस तरह मैच तो था पाकिस्तान श्रीलंका का, लेकिन हमने भारत को शिकस्त दिया, क्या कहोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत को हमने 2 सेंस में शिकस्त दी है। एक तो सबसे ज़्यादा हमारी आर्मी का और रेंजर्स का सबसे ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा, मतलब दोबारा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुई तो भारत को इस चीज़ में भी शिकस्त हुई है, और पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है, हमारी सिक्योरिटी किसी से कम नहीं है, हमारी एजेंसीज़ किसी से कम नहीं है, और इन्हीं की मदद से यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। और बहुत अच्छा इंतज़ाम था और लोग भी बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छा मैच हुआ और बहुत फ्रेंडली खेला पाकिस्तान और श्रीलंका ने। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैच हुआ, खूबसूरत मैच हुआ, दिलचस्प मैच हुआ। इंटरनेशनल सतह का ये कराची के आज नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ। शायकीन क्रिकेट की, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि वापसी शुरू हो गई है नेशनल स्टेडियम में। आज ये श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान वनडे मैच देख रहे थे, जो कि पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जीत लिया है। और शायकीन क्रिकेट फिर एक बार पुरुम्मीद है कि कराची में जो है क्रिकेट का ये मैदान, नेशनल स्टेडियम का क्रिकेट का मैदान, आइंदा भी मुस्तकबिल में सजा रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिंध हुकूमत के इजलास के हवाले से। सिंध काबीना का आज इजलास हुआ है, जिसमें कराची में नए कब्रिस्तानों की तामीर पर गौर किया गया है। सिंध के वजीर मेहनत सईद गनी कहते हैं आइंदा काबीना के इजलास में कब्रिस्तानों की तामीर पर मशावरत की जाएगी, हतमी फैसला जल्द किया जाएगा। सिंध काबीना के इजलास में असलहा लाइसेंस फीस 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये मुकर्रर करने और पुलिस कवानीन में मुश्किलात को ख़त्म करने और एमरजेंसी काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी गई। काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने एजाजी असलाह लाइसेंस की फीस 1000 से बढ़ाकर डबल कर दी। फीस 2000 मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने इमरजेंसी 1122 को शुरू करने के लिए 13 रुकनी काउंसिल कायम कर दी है। काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह होंगे। सिंध काबीना ने एक्ट को हतमी शक्ल देने के लिए 3 रुकनी सब कमेटी बना दी है। कमेटी के सरबराह वजीर सेहत और मेंबरान में वजीर बहाली और मुशीर कानून शामिल होंगे। कमेटी ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देकर सिंध असेंबली से मंजूरी लेगी, जिसके बाद 1122 इमरजेंसी सर्विस का आगाज कर दिया जाएगा। काबीना ने पुलिस कवानीन में मुश्किलात को खत्म करने के लिए कवानीन में एक बार फिर तरमीम करने के लिए एक और सब कमेटी तश्कील दे दी, जिसके सरबराह मुशीर कानून होंगे। कमेटी में एडवोकेट जनरल सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, सेक्रेटरी खजाना को शामिल किया गया है। कमेटी पुलिस कवानीन का जायजा लेकर नया ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसको मंजूरी के लिए सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले सिंध काबीना के इजलास में मक्खी फर्श कैनाल से थरकोल को 35 क्यूसेक पानी देने और सिंध लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विस अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ कवानीन में तरामीम समेत अहम फैसलों की भी मंजूरी दे दी गई। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने नहर ख़याम को तफरीह का आली शान मकाम बनाने का फैसला कर लिया। सूबाई काबीना ने नहर ख़याम की बहाली के लिए NGO से मुआहदे की मंजूरी दे दी। नहर ख़याम गिजरी से ओशियन मॉल क्लिफ्टन से समंदर तक निकासी आपके लिए इस्तेमाल हो रही थी। इसमें पानी समंदर को जाता है और ऊंची लहर में समंदर से वापस पानी आ जाता है। सिंध हुकूमत ने नहर ख़याम की क्लिफ्टन के इलाके बोट बेसन से आगे समंदर को खूबसूरत बनाने के लिए NGO पानी के साथ मुआहदा करेगी। ये मुआहदा नहर ख़याम के साथ अलग नाली बनाकर गंदे पानी को अलग किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का कहना है कि नहर ख़याम के दोनों अतराफ तफरीही पार्क बनाया जाएगा और कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं होंगी। नहर ख़याम का आपके इल्म है कि नहर ख़याम में इस वक्त जो सीवरेज का पानी है वो अनट्रीटेड आता है और उसके बाद आगे वो समंदर में चला जाता है। इस नहर ख़याम के पानी को रिसाइकिल करने के लिए पिछले कोई 3 वर्षों से मुख्तलिफ NGOs ने प्रपोज़ल दिया हुआ था, जो पानी के नाम से उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और उनका प्रपोज़ल ये था कि अगर ये नहर ख़याम की ज़िम्मेदारी हमें दी जाए तो हम इसको अपने ख़र्चे पर, अपने पैसों से इसके पानी को ट्रीट करेंगे, यहाँ एक पार्क बनाएंगे लोगों की तफरीह के लिए, और जो पानी यहाँ से गुजर कर जा रहा है समंदर में, वो पानी गटर का पानी नहीं होगा बल्कि साफ़ हो जाएगा और ये साफ़ पानी आगे गटर में समंदर में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रपोज़ल था। काफ़ी अरसे से इस पर मुख्तलिफ क्वायरीज़ आती रहीं और आज कैबिनेट ने फाइनली उसको अप्रूव कर लिया है और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो तमाम लोग जो नहर ख़याम पर काम करना चाहते हैं वो अपना काम शुरू करें। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि नहर ख़याम में बोट्स चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से नहर ख़याम को बहाल करने की सूरत में पौश इलाके भी तरक्की की राह पर गामजन होंगे। न सिर्फ तफरीह को फ़रोग़ मिलेगा और उसके साथ ही कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ जाएंगी। साबिक सूबाई वज़ीर रज़ा हारून ने कराची को लेकर कचरे समेत तमाम सियासी मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग जारी है, लेकिन यहाँ के इंसानी, बल्दियाती और माशरती मामलात पर ताहाल कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। ट्विटर पर रज़ा हारून ने कहा कि कराची को लेकर कचरे समेत तमाम सियासी मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग जारी है, लेकिन यहाँ के इंसानी, बल्दियाती और माशरती मामलात पर ताहाल कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। रियासत के शहरी हर बारिश के बाद कहीं ना कहीं अपने प्यारों को दफना रहे होते हैं। खुसूसन अगर सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर में होने वाले वाक़यात की तफसील और वीडियोस देख ली जाएं तो अंदाज़ा हो जाता है कि कराची लावारिस है। अगर यहाँ फलाही तंजीमें और सोशल वर्कर्स खिदमात अंजाम ना दें तो शहर जंगल का मंजर पेश करता नजर आता है। उन्होंने कहा कि रियासत की रिट सहूलियात की फराहमी और मासूम परेशान शहरियों की दादरसी कहीं दिखाई नहीं देती। खुदारा इस शहर और इस शहर में बसने वाले इंसानों पर रहम करें और फिलफोर इस शहर के बल्दियाती मसाइल और बिजली सप्लाई के तबाहाल मामलात के लिए हंगामी इजलास बुलाकर उनका तदारुक करें। कराची इंतजामिया और हुकूमत से अपील है कि कराची के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान और फंड्स जारी किए जाएं।
सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आसिफ इकराम ने जिला मलीर और कोरंगी का दौरा करके सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिंध रोशन अली शेख और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आसिफ इकराम ने सफाई की सूरत हाल का मुआयना करने के लिए जिला मलीर और कोरंगी का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रोशन अली शेख ने तमाम GTS और कलेक्शन पॉइंट से वक्त कचरा उठाने की हिदायत की। दौरे के दौरान उन्होंने हुसैन चौरंगी, गोश्त मार्केट, भैंस कॉलोनी, घास मंडी कोरंगी, 100 क्वार्टर, 5000 रोड कोरंगी और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान लैंडफुल साइट्स और GTS को मजीद बेहतर करने की भी हिदायत की, जबकि क्लीन माई कराची मुहिम के सिलसिले में DCs और तमाम इदारों के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि आवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हर मुमकिन इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि महदूद बल्दियाती वसाइल की वजह से बल्दिया गरबी में सहूलियात की फराहमी में शदीद दुश्वारियों का सामना है। अगर कारोबारी हजरात टैक्स की अदायगी में ताउन करें तो उनके मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जा सकता है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा UC23 मोमिनाबाद मार्केट एसोसिएशन के जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस मौके पर मार्केट के सदर ने टैक्स रिकवरी के हवाले से एसोसिएशन की जानिब से ताउन का यकीन दिलाया, जबकि मार्केट में मौजूद मसाइल की निशानदही करते हुए बताया कि मार्केट का सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है। सेवरेज सिस्टम की खराबी के बायस सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। तजावुजात की भरमार की वजह से आवाम को आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारियों का सामना है। स्ट्रीट लाइट्स खराब और नाकारा होने की वजह से अंधेरे का राज है, जिसकी वजह से हादसात का भी अंदेशा रहता है। चेयरमैन ने टैक्स रिकवरी में एसोसिएशन के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मोमिनाबाद मार्केट के मसाइल से वो बखूबी आगाह होंगे और उन्हें हल करने के लिए अनकरीब अमली इक़दामात शुरू कर दिए जाएंगे। बाद अज़ां उन्होंने मार्केट के दौरे करके मसाइल का जायज़ा लिया और मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि सेवरेज सिस्टम की असर नौ बहाली, CC फ्लोरिंग, प्योर ब्लॉक्स की तनसीब और स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और तब्दीली के कामों को हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली के हमरा जिले में कायम लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। कहते हैं जिला कोरंगी की लाइब्रेरी में जो मसाइल दरपेश हैं उसको हल करने के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद के हमरा जिला कोरंगी में कायम लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का दौरा किया। सहूलियात की फराहमी और दीगर उमूर के हवाले से इंतजामिया से आगाही ली। इस मौके पर नैयर रजा ने कहा कि किताब इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। ये न सिर्फ जीने का सलीका बल्कि माशरे में रहने का तरीका भी सिखाती है। इसलिए हम यहाँ के मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं उसको अपग्रेड करने के हवाले से जो है वो विज़िट्स हम लोगों ने किया था आज, और उसमें एक तो नई लाइब्रेरी बिल्कुल बनाई है हमने। उस जगह पे कब्ज़ा हो रहा था, उसको रुकवाया गया और फिर वहाँ पर हमने लाइब्रेरी जो है वो बनाई कोरंगी UC30 के अंदर। सरकारी जगहों पे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर माफिया जो है वो कब्ज़े कर लेती है, तो उसकी रोकथाम के लिए यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए और ऐसी जगहों पे अपनी एक्टिविटी जो हैं वो वहाँ पे जारी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा वोकेशनल सेंटर्स जो थे वो 2 बनाए गए हैं, वहाँ पे कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए गए हैं। वहाँ पे तकरीबन एक सेंटर में 80 के करीब जो हैं वो स्टूडेंट भी हैं और दूसरे सेंटर में भी तकरीबन 70 के करीब स्टूडेंट हैं, जो कि 2 शिफ्टों में जो है वो सीखते हैं। स्टिचिंग जो है वो सिखाई जाती है उनको, वहाँ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं और उससे काटी के साथ एक MOU भी हुआ है जिसके तहत इन स्टूडेंट को जब ये अपना काम सीख लेते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो फिर इनको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी जो है, जॉब भी, एक बाइज़्ज़त रोज़गार भी मिल जाता है। तो ये प्राइवेट NGOs के साथ मिलके हम तमाम NGOs को वेलकम करते हैं और जो लोग भी काम करना चाहते हैं इस तरह का
वो आएँ हमारे साथ, हम उनको बिल्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, जगहें भी देंगे, स्पेस देंगे ताकि वो आकर इन्वेस्टमेंट करें और वो वहाँ की कम्युनिटी के लिए जो है वो इस तरह के सेंटर्स खोलें। दौरे के मौके पर लाइब्रेरियन ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को नई कुर्सियां, नई टेबल समेत नई किताबें खरीदने की दरख्वास्त की, जिस पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने उन्हें यकीन दिलाया कि जल्द तमाम चीजें फराहम कर दी जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि अवाम को उनके मसाइल के हुसूल के लिए किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकात के मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उन्हें मुतनब्बे किया कि जो भी अफसर किसी भी तरह की गैर जिम्मेदारी या गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मशगूल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त तरीन महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम जिला मुलाजमीन की हाजिरी और कारकर्दगी रिपोर्ट हफ्तावार बुनियादों पर उनको पेश की जाए ताकि अवाम को उनके मसाइल के हुसूल के लिए किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बाद अज़ां रेहान हाशमी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और जिले में जारी सफाई सुथराई की सूरत हाल समेत तामीराती इकदाम का मुआयना किया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा है कि यूसी 10 लाइन्स एरिया को बेहतरीन यूसी बनाने के लिए कोशिश हैं। इस सिलसिले में सफाई समेत दीगर बल्दियाती खिदमात को यकीनी बनाया जा रहा है। यूसी 10 लाइन्स एरिया में बशारत पार्क और दीगर बल्दियाती उमूर का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मोइद अनवर ने कहा कि बशारत पार्क लाइन्स एरिया का अहम तरीन पार्क है जो मकीनों के लिए तफरीही सहूलियात फराहम करने का जरिया है। सेहतमंदाना तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब गामजन किया जा सकता है। इसीलिए मरहलावार पार्कों की दुरुस्तगी के काम को सरअंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने यूसी 10 लाइन्स एरिया की मुख्तलिफ गलियों का भी मुआयना करके सफाई सुथराई की सूरत हाल और सेवरेज और नाला सफाई के कामों की रफ्तार का भी जायजा लिया और बल्दियाती अफसरान को हिदायत दी कि कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के हवाले से बेहतरी लाई जाए, जबकि सेवरेज मसाइल दूर करने में वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपना किरदार अदा करे। नालों की सफाई के बाद निकलने वाले कचरे को फौरी तौर पर ठिकाने लगाया जाए, जबकि तजावुजात के खात्मे के हवाले से भी अहकामात सादिर करने के साथ दुकानदारों को मुतनब्बे किया कि वो अपना कारोबार हुदूद में सरअंजाम दें। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वसाइल की कमी के बावजूद हमने तरक्याती काम कराए। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी प्रोजेक्ट आवाम को बना कर दिया जाए वो इससे तवील अरसे तक मुस्तफ़ीद होते रहें। इलाके के अवाम से उनके मसाइल के हवाले से फील्ड में जाके आगाही हासिल करता हूँ। दाऊद शोरोगोट से आए हुए वफ्द से मुलाकात के मौके पर चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हम इस हकीकत पसंदी से बखूबी आशना है जब कोई स्कीम दी जाती है तो इसमें वक्त के साथ मसाइल आया होते हैं, बर वक्त इसका हल तलाश कर लिया जाए तो दोबारा इसे नई जिद्दत के साथ ज़ेरे इस्तेमाल लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम हमसे गैस, बिजली और दीगर वो ज़रूरियात ज़िंदगी जो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं उसकी फराहमी का भी मुतालबा करते हैं, जिनको मुतालिका इदारों से हल करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। हमारी जमात की बुनियाद ही अवामी हुकूक के हुसूल के लिए रखी गई थी। हम इसके नुमाइंदे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हम इससे गाफिल रहें। वसाइल की कमी हमें भी है, लेकिन हमने इसके लिए कभी तरक्याती सफ़र को जैम नहीं किया, बल्कि गैर तरक्याती मसारिफ में कटौती करके इससे हासिल वसाइल को भी तरक्याती स्कीमों पर लगाया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाटर सप्लाई स्कीम्स हम मुकम्मल तौर पर अपनी मददाब के तहत चला रहे हैं। इन इलाकों में काम करवाए गए जहाँ पहले बहुत कम तवज्जो दी गई। कुव्वत इरादी की बदौलत एक मुश्किल रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह के करम से इस पर चलकर कामयाब हुए।
चेयरमैन बल्दिया जुनूबी मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह देते हुए उनके हकूक़ की सियासत की है और मुल्क के गयूर अवाम के लिए तरक्याती कामों का तसलसल टूटने नहीं दिया। साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में रोड की मशीनी इस्तरकारी के जारी काम के मुआयने करते हुए मलिक फयाज अवान ने कहा कि अवाम की खिदमत, फलाह बहबूद और उन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात की बिला इम्तियाज़ और तफरीक फराहमी ही हमारी काविशों का महवर है, जिस पर अमल करते हुए पूरा ज़िला जुनूबी में यकसा बुनियादों पर तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी नौयत के तरक्याती और मरम्मती कामों की बर वक्त तकमील से ही अवाम उनके सही समरात से मुस्तफ़ीद होते हैं। हमारा आज़म है कि काम की रफ्तार के मयार और किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाए। मुख्तलिफ इलाकों में सीसी फ्लोरिंग का काम मुकम्मल करा दिया गया है, जबकि गौसिया मस्जिद, गुलजार हबीब मस्जिद, मदरसे वाली गली और उमर हसन स्ट्रीट पर प्योर ब्लॉक्स लगाने का काम भी पाया तकमील तक पहुंच गया है। अब आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो सड़कों की हिफाजत और सफाई सुथराई के लिए हुकूमती इदारों से ताउन करें और सड़कों और गलियों में खुदाई और तोड़ फोड़ से इज्तनाब करें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं बल्दिया मलीर की तमाम यूसीस में 90% मसाइल सेवरेज के हैं, जो कि तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। सेवरेज मसाइल की वजह से सफाई सुथराई के काम मुतासिर हो रहे हैं। बल्दिया मलीर में सेवरेज के बढ़ते हुए मसाइल पर बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें वाइस चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर, अरकीन कौंसल समेत दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान अरकीन कौंसल बल्दिया मलीर ने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से मुताल्लिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। अरकीन कौंसिल का कहना था कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंतजामिया बल्दिया मलीर से ताउन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इलाके में सेवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस मौके पर बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर की तमाम यूसीस में 90% मसाइल सेवरेज के हैं, जो कि तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। सेवरेज मसाइल की वजह से सफाई सुथराई के काम मुतासिर हो रहे हैं। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि अवाम को सेहत और सफाई के हवाले से तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की यूसी 3 में सड़कों की कारपेटिंग और सेवरेज के मसाइल के हल के लिए काम जारी हैं। यूसी चेयरमैन फाजिल खान ज़ादा कहते हैं सेवरेज के मसाइल के हल के लिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द इलाके से सेवरेज का मसला हल कर लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेंटर की यूसी 3 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए यूसी चेयरमैन फाजिल खान ज़ादा ने इलाका काउंसलर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर यूसी चेयरमैन ने हिदायत दी कि जारी तरक्याती काम और सफाई सुथराई में किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जाए। जनाब, ये अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 सितंबर को और 25 सितंबर को उर्स की तकरीब थी। इस सड़क पर जिस पर हम आपके साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पर इस कदर बुरी हालत थी कि यहाँ से पैदल चलना भी माहौल था और बेइंतहा पानी, गंद, कचरा भरा हुआ था। आते जाते अपने आप को एक अजीब सा लगता था। मैं मशकूर हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जनाब रेहान हाशमी भाई का। जब इस मसले को लेकर मैं वहाँ पर पहुँचा तो उनको बताया कि वहाँ पर उर्स की तकरीबात भी हैं। तो उन्होंने बोला भाई मैंने बिल्कुल ये काम टॉप प्रायोरिटी बेस पर कराना है। रेहान भाई और BR डिपार्टमेंट जो उनका पूरा स्टाफ था, उन्होंने दिन रात इसको काम करके टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे इस मसले को हल किया। मैं एक दफ़ा फिर मेयर साहब का और रेहान हाशमी भाई का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी काविशों से, हमारी मेहनत से ये हुआ है और इस पर आज हम अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर आपको इंटरव्यू देने की पोजीशन में। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब हकीम मोहम्मद तहसीन अली शाह साहब का कि उन्होंने भी हमारे साथ भरपूर तान किया और हमने इनके पूरी उर्स की तकरीबात में तीनों रोज़ शिरकत भी की। माशाअल्लाह जिस शाहरा पे हम खड़े हैं ये मेरे वालिद मोहतरम हकीम सैयद मोहम्मद यासीन अली शाह बुखारी अलमारूफ ताजी बाबा के नाम से मंसूब है। ताजी बाबा स्ट्रीट के नाम से मारूफ है और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बारिश के दिनों में इस रोड की बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो मैं बड़ा ममनून हूँ अपने यूसी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम फाजिल खान ज़ादा साहब और इनकी तमाम टीम का, कि जिन्होंने बड़े बहुत ही यानी कि अर्जेंट उसके ऊपर इसको तामीर करवाया और बहुत अच्छा रोड बनवाया। उसके बाद भी बारिशों का सिलसिला रहा, लेकिन माशाल्लाह अभी तक तो ये बहुत मजबूती से कायम है। और इसकी वजह ये भी होती है कि आपकी बड़ी अकीदत है, आप बुजुर्गान से बहुत मोहब्बत रखते हैं। ख़ास तौर से
बाबा ताजुद्दीन और नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे आपने बेमिसाल कारकर्दगी का मोहब्बत का इजहार फरमाया। इसमें और भी अहले मोहब्बत शामिल है, लेकिन खुसूसी तौर पर मैं ये क्रेडिट समझता हूँ कि फाजिल खानज़ादा भाई इसके सही हकदार हैं। अल्लाह ताला इनको दिनों दुनिया की खुशियाँ अता फरमाएँ, कामयाबी अता फरमाएँ। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती की कोशिश है कि जिला को मसाली जिला बनाए, जिसे पूरा करने के लिए हम तमाम वसाइल को बरोकार ला रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द हम अपने विजन को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 25 में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। यूसी चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो कहते हैं महदूद वसाइल होने के बावजूद भी आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 25 की इंतजामिया एक बार फिर हरकत में आ गई। आवाम को साफ सुथरा और कचरे से पाक माहौल फराहम करने और सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग में इजाफे के लिए सफाई सुथराई रोशनी की फरहमी के लिए जारी कामों को बर्क रफ्तार से मुकम्मल किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो का कहना है कि महदूद वसाइल में रहते हुए आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। इस टाइम हम खड़े में है 44C में कचरा कुंडी, ये बहुत बड़ी कचरा कुंडी थी। यहाँ से तकरीबन 12 डंपर हमने उठा लिए हैं और तकरीबन 7-8 डंपर और मौजूद हैं और इंशाल्लाह इसको आज क्लियर करेंगे, सिफर करेंगे। और मैं इसके साथ साथ डीसी साहब और एसी साहब गुलाम अब्बास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रज़ा भाई और वाइस चेयरमैन अहमर अली भाई और एमपीए गुलाम जिलानी भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन करा इस चीज़ में, कचरे में। और इंशाल्लाह अपना एसी साहब अभी वादा करके गए हैं हमसे कि ये डंपर और लोडर डबल कर देंगे। तो इस बात पे एक दफ़ा और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं एसी साहब का। अगर ये हो गया और हमें 4 से 5 दिन ये गाड़ियाँ मिल गई तो इंशाल्लाह हम अपनी यूसी 25 को सिफर कर लेंगे। अभी हम खड़े हैं यूसी 25 में, यहाँ पे गार्बेज लिफ्टिंग का हमारा काम चल रहा है और यूसी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं। 12 डंपर यहाँ से कचरा उठ चुका है और अभी भी टनों के हिसाब से यहाँ पे कचरा मौजूद है। ये हमारी बड़ी यूसी है और इसमें काफ़ी कचरे के डब्स पड़े हैं जो बैकलॉग है, जो उठाया नहीं जा सका कुछ लिमिटेशंस की वजह से। तो अब की जो हमारी कैंपेन है वज़ीर आला सिंध की, तो इसको हम इंशाल्लाह ताला इसमें क्लियर कर देंगे। ये देखते हैं, हम इंशाल्लाह गाड़ियाँ बढ़ाएंगे। हमने वादा किया है डीसी साहब से, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे सेट बढ़ाएंगे। देखेंगे कि कितने दिन ये काम चल सकता है। हो सकता है 2 दिन दे दें या उससे ज़्यादा। जब तक ये काम चलेगा हम इंशाल्लाह ताला इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करें। इलाका मकीनों ने यूसी 25 के चेयरमैन वसीमुद्दीन मेयो, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सैयद नैयर रज़ा और वाइस चेयरमैन अहमद अली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह हमारे इलाके में काम जारी है, इसका क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इस्तेमालशुदा 36 पुरानी गाड़ियों की नीलामी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। SBCA की इस्तेमालशुदा 36 पुरानी गाड़ियों की नीलामी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट फरहान कैसर, एडिशनल डायरेक्टर हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग डॉक्टर जमालुद्दीन जलाली और डायरेक्टर इदरीस अब्दुल गफ़ार ने शिरकत की, जबकि SBCA ट्रांसपोर्ट सेक्शन कमेटी के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नीलामी के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और जिसने सबसे ज़्यादा गाड़ियों की बोली लगाई उसको गाड़ी का मालिक करार दे दिया गया। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस यूनिवर्सिटी रोड से बहादुराबाद जाने वाली सड़क की बेशतर सड़कें बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गईं। शहरी कहते हैं आए दिन मनसूबाबंदी के तहत मनसूबे बनते, फंड्स मुख्तस और जायजे भी लिए जाते हैं, मगर काम नहीं होते। कराची में बराने रहमत हुकूमती नुमाइंदों की वजह से बन जाती है बाइसे ज़हमत। ये है कराची का पोश इलाका बहादुराबाद, जो कि मसरूफ शाहराहों की तरह यूनिवर्सिटी रोड से बहादुराबाद को जोड़ने वाली सड़क है, जो कि बेशतर सड़कों की तरह बदतरीन टूट फूट का शिकार है। और इस पोश इलाके में सेवरेज का गंदा पानी भी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बना हुआ है। इस सड़क पर 2 से 2.5 फीट के गहरे गड्ढे
जो आए दिन हादसात का बाइस बन रहे हैं। वहीं सड़क की खस्ता हाली के बाइस ट्रैफिक का जाम होना भी रोज का मामूल बन गया है और कीमती गाड़ियां भी इन गड़ों की वजह से नुकसान का सबब बन रही हैं। शहरी कहते हैं कि आए दिन मंसूबाबंदी के तहत मंसूबे बनते हैं, फंड्स मुख्तस होते हैं, जबानी जमा खर्च होता है, जायजे भी लिए जाते हैं, पर आखिर काम क्यों नहीं किए जाते। ये देखना है कि हम इलाके में जिस एरिया से गुजर रहे हैं उस एरिया की इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि यहाँ से स्टूडेंट भी गुजरते हैं और वर्कर भी गुजरते हैं और कंपनियों के एम्प्लॉयज़ भी गुजरते हैं। उनकी महंगी गाड़ियाँ भी होती है, बाज़ औक़ात लिफ्टर वगैरह जैसे हमारी पिकअप है, गाड़ियों को भी नुकसान होता है कि हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से ये रोड डिस्टर्ब है। लोग मुताफिक रास्ता इख्तियार करके कभी ऊपर से जाते हैं, जो 5 मिनट का रास्ता है वो आपको 15 मिनट के बाद से तय करना पड़ता है। आपने देखा अभी हम इतनी मुश्किल से गुजर के आए, गाड़ियों को भी नुकसान होता है। इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है या इस इलाके में रहने वालों की जिन इंतज़ामिया के हाथ में, उनसे ये गुजारिश है कि इस पे थोड़ी सी गौर करें। इसकी वजह से रात को भी हादसा होते हैं। यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट वगैरह के सिस्टम है, ना कोई और सिस्टम है कि जो लोगों को गाइड करे कि यहाँ पे इस रास्ते से हट के दूसरे रास्ते पे बाहर से आने वाले कभी अनजाने में स्पीड में गुजरते हैं, तो हमने बाज़ मरतबा देखा है कि वो उनकी गाड़ियों को भी डैमेज होती है, उनको भी नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस पर थोड़ा सा गौर। ये सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है और बल्दियाती, और यहाँ के जो नाज़ुम है जो जहाँ से सिलेक्ट वज़ीर हुआ है तो उसी की करप्शन की वजह से ये इतने हो रहे हैं। अगर ये सही होते तो और ये नाले वगैरह आपके सीवरेज के लाइन सही होते तो पानी इतना खड़ा नहीं होता, हादसा भी नहीं होते। ये इन्हीं की वजह से और गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से हो रहे हैं। आलमगीर का ये रोड कहलाता है, भादराबाद का मेन रोड है, जहाँ पर सूरत हाल आपके सामने है रोड की। अब ये सवाल है मेरा सिंध गवर्नमेंट से और सिंध कराची की गवर्नमेंट और हुकूमत से कि कराची का क्या हाल कर दिया है। थोड़ी दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो है ना वज़ीर आला सिंध ने जो है कचरा उठाया और 2 घंटे बाद वो कचरा आकर दोबारा वहीं डाल दिया। तो ये क्या सिर्फ फोटोग्राफी के लिए किया जा रहा है? और यह सिर्फ ये तो एक छोटा सा नज़ारा, पूरे कराची में खड्डे और पूरी तरह पानी पानी, क्या करें, बड़े परेशान है भाई। और इसके लिए तो फिर सही है वफाक अगर ये आना चाहिए कराची में, मोस्ट वेलकम। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कराची में आए वह कराची का काम करें और हमें सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए, आने जाने का रफ चाहिए। टैक्स हम पेड करते हैं, मैं खुद फाइलर हूँ, साल मंथली का मैं टैक्स पेड करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ करने के बावजूद हमारे साथ ये हाल है, तो अब क्या कर सकते हैं। सर्वे के मुताबिक कराची में 50% ट्रैफिक हादसात की वजह ये खस्ता हाल सड़कें हैं, जो जिला इंतजामिया की खास तवज्जो का मुंतजिर हैं। कैमरामैन फैसल मुश्ताक के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में कचरा फेंकने वालों की शामत आ गई है। दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की गई। कराची के इलाके क्लफ्टन ब्लॉक 4 में ज़ेरे तामीर स्कूल का मलबा और कचरा सड़क पर फेंकने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स तामीराती ठेकेदार बताया जाता है। कराची में कचरा फेंकने वालों की शामत आ गई है। दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की गई। कराची के इलाके क्लफ्टन ब्लॉक 4 में ज़ेरे तामीर स्कूल का मलबा और कचरा सड़क पर फेंकने पर एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स तामीराती ठेकेदार है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में तजावुजात माफिया एक बार फिर सर उठाने लगा है और यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शिप ऑनर, चौरंगी और दीगर इलाकों में नुमाइशी ऑपरेशन के बाद तजावुजात कायम कर दी गई हैं। रेस्टोरेंट्स मालिकान ने चौरंगी, चौराहों और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने रेस्टोरेंट्स मालिकान से मुका कर लिया है। कराची में तजावुजात माफिया एक बार फिर सर उठाने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ नाज़िमाबाद, शिप ऑनर्स, चौरंगी और दीगर इलाकों में नुमाइशी ऑपरेशन के बाद तजावुजात कायम कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स मालिकान ने चौरंगियों, चौराहों और फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदादे तजावुजात सेल ने रेस्टोरेंट्स मालिकान से मुका कर लिया है।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि पार्किंग माफिया ने मेयर कराची वसीम अख्तर के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। डायरेक्टर पार्किंग ने अहम शाहराहें माफिया को किराए पर दे दी। रेट फिक्स होने के बावजूद पार्किंग माफिया शहरियों की जेब काटने में मसरूफ है। ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बन गया है। पार्किंग माफिया ने मेयर कराची वसीम अख्तर के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। डायरेक्टर पार्किंग ने अहम शाहराहें माफिया को किराए पर दे दी। रेट फिक्स होने के बावजूद पार्किंग माफिया शहरियों की जेब काटने में मसरूफ है। ट्रैफिक जाम भी रोज का मामूल बन गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।